जी नमस्कार। आप का सभी का पंजाब केसरी टीवी लाइव में बहुत बहुत स्वागत। एक बार फिर से हम जुड़े हैं आपके साथ ऑनलाइन ऊना से। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ सुरेंद्र शर्मा। ये काली घटा छाई और देखिए किस तरीके से किसानों के लिए परेशानी लाई। हालांकि गर्मी के बीच में लोग मानेंगे कि एक राहत है, क्योंकि ऊना का तापमान है, ऊना का टेम्परेचर है जो सर्वाधिक स्तर तक यानी अपने हिमाचल प्रदेश में जो रिकॉर्ड 45 डिग्री है वहां तक चला जाता है। और आजकल 38 डिग्री के जो आंकड़ा है वहां तक जाने को आतुर था। 34 पिछले कल था और न्यूनतम 16 डिग्री था। तो इसी प्रकार से अब देखिए दिन में अंधेरा छा गया है और हवाएं जो है वो तेज चलने लगी है, गड़गड़ाहट है, लगता है कहीं बारिश भी हो रही है। जिस तरीके से बिजली भी गड़क रही है और ये देखिए किस तरीके से पूरी घटा छाई है। और अगर बात करें इस समय की एट प्रेजेंट, तो किसान खेतों में है। जो किसान है वो गेहूं की कटाई के लिए खेत में है, शुरू कर दिया है। और इसी बीच मौसम का ये खलल जो है वो बीच में आया है। उन लोगों के लिए राहत जरूर हो सकती है जो गर्मी से परेशान है, लेकिन किसान के लिए ये परेशानी की बात है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से मौसम बना हुआ है। जैसे मैं बात कर रहा था कि इस समय 34 डिग्री टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका था। और पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 38 डिग्री से ये नीचे आया है। न्यूनतम बात करें तो ये 16 डिग्री यानी 16 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है वो पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऊना के साथ साथ पूरे इंटायर हिमाचल की बात करें तो गेहूं की फसल जो है लगभग तैयार है। पंजाब के कई क्षेत्रों में फसल की कटाई हो भी चुकी है, लेकिन यहाँ पे शुरू हुई है। कहीं मैनुअल तरीके से, कहीं जो मशीनें हैं उनके जरिए ये गेहूं की फसल की कटाई शुरू हुई है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब ये मौसम का खलल है और देखिए किस तरीके से मौसम उमड़ कर आया है। और तभी मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि किसान के लिए परेशानी का सबब लाया है। पिछले दिनों मौसम खराब हुआ था, तेज आंधी तूफान आया था, तो उससे पूरी की पूरी गेहूं की जो फसल थी वो बिछ गई थी। राहत ये थी कि कुछ दिनों की धूप के बाद जो खेत है वहां पे कुछ हद तक गेहूं बची। लेकिन जो ये मौसम है अब उससे और बड़ी जो परेशानी है वो बनती जा रही है। और ये देखिए पूरा ऊना के आपको दर्शन करा रहे हैं। ऊना में किस प्रकार का जो मौसम है वो बना हुआ है। अगर ऊना की घटनाओं की आज की बात करें तो इस मौसम की जो बदमिजाजी है उसके साथ साथ एक सड़क हादसा भी हुआ है। सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप थी जिसमें डबल डेकर था, निचले फ्लोर पे भी और उसके ऊपर भी जो श्रद्धालु बिठाए गए थे, जो कि देवरसिद्ध बाबा बालकनाथ से माथा टेक कर वापस आ रहे थे। और ये ऊना के कुछ ही दूरी पर हमीरपुर रोड पे स्मूर पे वो पलटा और 3 जो श्रद्धालु हैं वो पीजीआई रेफर किए गए हैं। 15 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो क्षेत्रीय चिकित्सालय लाए गए हैं। धार्मिक स्थल पीरनगाह में एक व्यक्ति ने हैंगिंग करी है, पंजाब का युवक है। और इस प्रकार से रेल की बात करें तो 5 रेलगाड़ियां ऊना में रद्द हुई हैं, 3 रेलगाड़ियां ही यहां से चली हैं। तो अब तेज हवाएं हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये मौसम बदला है। पल पल बदलता हुआ ऊना का तापमान, ऊना का टेम्परेचर, चुनावी मौसम और तमाम प्रकार के ये जो चीजें हैं। और इस समय जिस तरीके से ये देखिए तूफान, तेज तूफान, भयंकर तूफान, और यहाँ पे खड़े हो पाना भी अब मुश्किल हो रहा है। और इस तूफान से जो फसलें हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएंगी। देखिए किस तरीके से उड़ रहे हैं सामने कागज। और ये देखिए हाईवे पे किस प्रकार से ये जो स्थिति बनी है
निश्चित रूप से ये मौसम बदला है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये सही संकेत नहीं है। जब किसान ही खुशहाल नहीं होगा, किसान के लिए इस प्रकार की मौसम बाधाएं बनेगी तो इसका असर आम जनजीवन पर पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ेगा, महंगाई होगी और जो अनाज है इस अप्रैल में इस प्रकार से ये मौसम का बदलना कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छे संकेत नहीं है। देखिए किस तरीके से तेज तूफान शुरू हुआ है, बिजली चमक रही है, गड़गड़ाहट भी हमें धक्के पड़ रहे हैं जिस तरीके के तूफान अभी चला। तो ये देखिए किस तरीके की आवाजें, जो गड़गड़ाहट है, धूल भरी आंधी जो है वो चली है और सामने मिनी सचिवालय है ऊना का मिनी सेक्रेटेरिएट है और ये देखिए पूरा का पूरा आसमान धूल से भर गया है। धूल इतनी तेज है तो पल पल बदलता हुआ ये मौसम ने करवट ली है, बेरुखी दिखाई है और इसका असर जो है वो किसानों पर काफी गंभीर रूप से पड़ा है। यानी जो फसलें हैं वो खराब पहले भी हुई थी और अब जो बची कुछ फसलें हैं वह भी इससे खराब हो जाएंगी। तो किस तरीके का तूफान है आप देखिए, तेज हवाएं चल रही है और ये आसमान की तरफ अगर देखेंगे आप तो पूरी तरह से काली घटाएं जो है वो छाई हुई है। ऊना के घटनाक्रम से आपको अवगत करवाया किस तरीके से पल पल बदलता हुआ ये मौसम राजनेताओं की तरह बदलती हुई जो ये फिजाएं और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बादल उमड़े हैं। हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है लेकिन तेज हवा और धूल भरी आंधी, तो इससे एक बात है कि सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो वो है किसान को, सबसे परेशान है तो किसान। और पूरा साल मेहनत करता है किसान, खेतों में रहता है और अंततः जब बारी आती है तो इस प्रकार से ये मौसम उनके सपनों को उड़ा लेता है। तो ये एक बड़ी ये देखिए आप हवा का महसूस करिए कि कितनी तेज आंधी है। यहाँ पे खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है। ये मैदानी क्षेत्रों के मौसम का हाल है। ऊना में धूल भरी आंधी, आसमान में छाए बादल, देखिए घनघोर घटाएं छाई हैं। और चूंकि पिछले बैसाखी की बात करें उससे पहले से ही गेहूं की फसल की कटाई जो है वो शुरू हो चुकी थी और किसान आज भी खेतों में था। तो इस प्रकार से मौसम से तमाम जो फसल काटी हुई है बस तूफान की भेंट चढ़ी है। और देखिए किस तरीके से सड़कों पर भी होर्डिंग्स और दूसरे जो लोगों ने शेड जो टेम्परेरी बना रखे हैं, तिरपाल, वो भी उड़ रहे हैं और काफी अधिक धूल है इस हवा के साथ। जैसे मैंने बताया कि 38 डिग्री टेम्परेचर जो है पिछले कुछ दिनों तक चला गया था। ऊना की बात करें तो 45 तक जाता है और मिनिमम की बात करें, अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो यह 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। तो फ्लैक्चुएशन काफी अधिक है और इसी बीच जब फसल कटाई का समय है तो निश्चित रूप से ये ऐसे मौसम का रुख अपनाना सही नहीं है। बने रहें आप हमारे साथ पल पल घटनाओं के लिए। ऊना से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ में सुरेंद्र शर्मा।